हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा, दैट इज एटम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से ही। तो बच्चों, मैटर का वो सबसे छोटा पार्टिकल जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एटम कहलाता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एटम। ये एटम अकेले एग्जिस्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी। और एक इंपॉर्टेंट बात, इन एटम्स को सभी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों क्यों इनको ऐसा कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, जिस तरह से ढेर सारे ब्रिक्स को आपस में जोड़ जोड़कर हर बिल्डिंग का फॉर्मेशन किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह ढेर सारे एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर हर मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए इनको सभी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इनके साइज की, दैट इज साइज ऑफ द एटम्स। तो बच्चों, ये सब एटम्स इतने छोटे होते हैं ना कि नेक्ड आई से दिखाई ही नहीं देते। इसीलिए इनके साइज को जनरली नैनोमीटर में मेजर किया जाता है, जो कि लेंथ का एक बहुत ही छोटा यूनिट है। दैट इज 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। अब बात करते हैं इनके एग्जिस्टेंस की। तो बच्चों, जैसा कि मैं अभी बताया कि ये एटम्स अकेले एग्जिस्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी। इवन मैक्सिमम एटम्स अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाते। ये या तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर आयंस के। तो क्या होता है मॉलिक्यूल्स और क्या होता है आयंस, तो इसको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझाऊंगा। अब बढ़ते हैं एटम्स के सिंबल्स की तरफ, दैट इज सिंबल्स ऑफ द एटम्स। सो स्टूडेंट्स, एज वी नो, अलग अलग एलिमेंट के एटम का सिंबल अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg एंड सो ऑन। तो बच्चों, ये जो सिंबल्स होते हैं ना, बेसिकली 4 केसेस में डिवाइड किए जा सकते हैं। तो आइए वन बाय वन इन सभी केसेस को ऑब्जर्व करते हैं। तो फर्स्ट केस में होता क्या है ना, एटम के सिंबल के लिए उसके नाम का फर्स्ट लेटर ही यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, कार्बन का सिंबल होता है C, नाइट्रोजन का सिंबल होता है N एंड सो ऑन। और याद रखिएगा, जब भी किसी एटम का सिंबल केवल एक लेटर का होगा तो वो हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है। सेकेंड केस में क्या होता है ना, एटम के सिंबल के लिए नाम का फर्स्ट 2 लेटर यूज होता है, जिसमें से पहला लेटर तो कैपिटल में होगा लेकिन दूसरा स्मॉल में। फॉर एग्जाम्पल, हीलियम, हीलियम का सिंबल होता है He, लिथियम, लिथियम का सिंबल होता है Li, निकिल का सिंबल होता है Ni, एल्युमिनियम का सिंबल होता है Al, कोबाल्ट का सिंबल होता है Co एंड सो ऑन। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि पहला लेटर कैपिटल में लिखना है और दूसरा स्मॉल में। अब बढ़ते हैं थर्ड केस की तरफ। इसमें क्या होता है, नाम के फर्स्ट लेटर के साथ साथ बीच का कोई एक और लेटर भी यूज होता है। यहां भी पहला लेटर तो कैपिटल में रहेगा लेकिन जो दूसरा लेटर यूज करेंगे वो स्मॉल में। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। यहां पे इसके सिंबल के लिए नाम का फर्स्ट लेटर के साथ साथ थर्ड लेटर यूज हुआ है। इसी तरह से जिंक, जिंक का सिंबल होता है Zn। और लास्ट केस में क्या है ना बच्चों, एटम के सिंबल के लिए उस एटम के लैटिन नाम का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोडियम को ही देख लो, सोडियम का सिंबल होता है Na,
लेकिन Na तो सोडियम के नाम में तो है ही नहीं, तो ये Na एक्चुअल में सोडियम के लैटिन नाम से मिला, दैट इज नेट्रियम। इसी तरह से पोटेशियम का सिंबल भी उसके लैटिन नाम केलियम से मिला। आयरन का सिंबल होता है Fe, ये Fe आयरन के लैटिन नाम से ही आया, दैट इज फेरम, एंड सो ऑन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, मीन्स अलग अलग एटम का एटॉमिक मास भी अलग अलग होता है। लाइक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U, नाइट्रोजन का होता है 14U, सिमिलरली ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U, एट्सेट्रा। लेकिन बच्चों, पहले के ज़माने में तो इतने सोफिस्टिकेटेड डिवाइस इन्वेंट नहीं हुए थे, कितने छोटे छोटे इनविजिबल साइज के एटम्स का एक्यूरेट मास मेजर कर लिया जाए। तो क्वेश्चन ये है कि फिर हम लोग को पता कैसे चला कि किस एटम का क्या एटॉमिक मास है। तो देखिए बच्चों, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा। इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक जुगाड़ किया। सबसे पहले उन लोगों ने कार्बन 12 एटम को एक स्टैंडर्ड एटम कंसीडर किया, और फिर इसी के एक एटम के 1/12 मास को एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी एज्यूम कर लिया, और बाद में इसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके दूसरे सभी एटम्स का एटॉमिक मास मेजर कर लिया। तो आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए बच्चों, जब उन्होंने हाइड्रोजन एटम को इस क्वांटिटी के साथ कंपेयर किया तो ये पाया कि एक हाइड्रोजन एटम का मास इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के इक्वल आ रहा था। तो उन्होंने लिख लिया कि मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 1 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम। फिर जब उन्होंने नाइट्रोजन एटम को कंपेयर किया तो ये पाया कि एक नाइट्रोजन एटम का मास इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के 14 टाइम्स आ रहा था। तो उन्होंने लिखा कि मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम इक्वल टू 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम। सिमिलरली जब उन्होंने ऑक्सीजन को कंपेयर किया तो ये पाया कि एक ऑक्सीजन एटम का मास इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के 16 टाइम्स आ रहा था। तो उन्होंने लिखा कि मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो बच्चों, इन सब डाटा को अगर ध्यान से देखिए तो हर एटम के मास के लिए 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम इस क्वांटिटी को यूज़ करना पड़ रहा था, जो कि बहुत एनॉइंग लग रहा था। तो उन्होंने सोचा कि जब हर एटम के केस में इस क्वांटिटी को लिखना ही पड़ रहा है तो क्यों ना इस क्वांटिटी को एक यूनिट मान लिया जाए। इसीलिए बाद में इस क्वांटिटी को 1 AMU मानकर हर केस में रिप्लेस कर दिया गया, जिससे कि एक हाइड्रोजन एटम का मास हो गया 1 इंटू 1 AMU, दैट इज 1 AMU। सिमिलरली एक नाइट्रोजन एटम का मास हो गया 14 इंटू 1 AMU, मीन्स 14 AMU। सिमिलरली एक ऑक्सीजन एटम का मास हो गया 16 इंटू 1 AMU, दैट इज 16 AMU। और इस तरह से हर एटम का मास AMU में कैलकुलेट कर लिया गया। अगर बात करें डेफिनेशन की, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि 1 AMU होता है 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। सो इट कैन बी डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। और आजकल AMU को U से रिप्लेस कर दिया गया है, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। दिस इज द टेबल showing the atomic masses of some common atoms. Now